द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए उसी बिस्तर पे। उन 5 बच्चों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने और दुर्योधन के पास ले गया। देख, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पुत्र हैं, आपने तो हमारा वंश नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा के इस कृत्य पर दुर्योधन तड़प तड़प के मर गया। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं तो दुखी हुआ। पहले सुख बाद में दुख, इसी संधि में उसकी मृत्यु हो गई। भक्तों, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी के नहीं थे। द्रौपदी रो पड़ी। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने कृष्ण के साथ गए, रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कृष्ण के, प्रभु क्या करें? कन्हैया ने कह दिया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गो संस्रते। चरणों में गिर पड़े कन्हैया, मेरे को आपने महाभारत से बचा लिया है, ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, मेरी रक्षा करिए। अर्जुन को कन्हैया ने कहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी जगमगाने लगी। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, आप जो सजा देना चाहती हो आप दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ पांव बंधे थे। द्रौपदी ने तुरंत अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि द्रौपदी कह रही है अपने पति से कि अर्जुन, क्या इसे मार देने से आपके मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए मत मारो, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ने की बात द्रौपदी ने करी। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे दया आ रही है इस पर? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। यदि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएं तो मार दो, पर संभव नहीं है ना, इसलिए इसे छोड़ दो। आज इसे मार दोगे तो कल इसकी मां वैसे ही रोएगी जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं। जरा देखिए द्रौपदी का हृदय कैसा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करनी कब तक चालू रखनी चाहिए मैया जी? जब तक प्राण है। मर जाने के बाद फिर लोग थोड़ी कहेंगे थोड़ी सी दया करो। मरने के बाद ना मुर्दे अकड़ जाते हैं, इसलिए मुर्दों को बांध कर ले जाने की परंपरा है। मैया जी, अकड़ जाते हैं कि नहीं मुर्दे? और आप भी कभी कभी अकड़ जाती हो, ये भैया भी अकड़ जाते हैं। तो भाई, अकड़ता तो मुर्दा है और आप जीते जी अकड़ रहे हो तो वो मरा हुआ मुर्दा है, आप जिंदा मुर्दा हो। क्योंकि अकड़ता कौन है भाई? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, इसलिए झुकना सीखना चाहिए, अकड़ना नहीं सीखना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी दौलत है जिसकी हम अकड़ दिखाएं? आपके पास हो तो दिखाओ, हमारे पास तो नहीं है कि हम अकड़ दिखाएं। आपके पास है क्या ऐसा कि आप उसकी अकड़ दिखाओ? क्योंकि सारी अकड़ भगवान चुटकियों में निकाल देते हैं। रावण जैसों की अकड़ नहीं चली, जिनकी लंका सोने की थी, आपके तो घर फिर भी मिट्टी के हैं। इसलिए मेरी मां, किसी चीज की अकड़ नहीं होनी चाहिए। इंसान बन के रहो, अकड़ो मत। उसे अकड़ निकालना आता है, अच्छे अच्छों की निकाल दी, आपकी कब तक रहेगी? हाँ भैया जी, जमीन पे चलो, आकाश में उड़ो मत, अकड़ो मत। इंसानों टाइप की बात करो। आप ना अपने आप को बहुत वीआईपी मान लेते हैं,
और वीआईपी तरह बात करने, मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते कुछ लोग। बताइए, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप प्यार की तो बातें नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपने घर पे जो काम वाली बाई है, आपके घर पे जो नौकर है आपका, आप उससे कैसा बोलते हैं? यहाँ पहुंचे लगा, गंदा दिखाई नहीं पड़ता? आंखें फूट गई तुम्हारी? बताइए, क्या इतना सारा कहना जरूरी था? याद रखना मेरी मां, गरीब मजबूरी का नाम है। कोई गरीब होता नहीं है, मजबूरी गरीब बना देती है। किसकी इच्छा होती होगी कि वो घर घर पोंछा लगाए? किसकी इच्छा होती होगी कि वो घर घर झाड़ू लगाए? मजबूरी सब कराती है। तो यदि मैं मजबूर हूं तो क्या आप मुझसे भी ऐसी ही बात करोगे? हम कहते हैं सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। और ये मेरी वाणी है ना मेरी मां, ये वाणी में परमात्मा ने हड्डियां नहीं डाली। कितना मधुर बोल सकते हैं आप, बोलिए। सबके साथ मधुर व्यवहार रखिए। कोई दौलत से धनवान नहीं होता, बस आपके सद्गुण, आपके संस्कार ही आपको धनवान बनाते हैं। जब लोग कहें कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, तब समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करने लगे कि भाई फलाना बहुत बढ़िया, स्वभाव बहुत बढ़िया है, लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है, लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, लोग तो यही जानेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी पहचान आपका धन नहीं, आपकी शोहरत, आपकी दौलत नहीं, आपकी पहचान आपका। राम का स्वभाव कैसा था? अच्छा, राम से वीआईपी यहां कोई बैठा है क्या? दिल्ली में है कोई? राम से वीआईपी कोई है? पर राम जी ना सबरी मां के जूठे बेर खा रहे। जिसे साधु संतों ने घर से निकाल दिया, चल, जिस मां के हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, पंपा सरोवर का पानी छू लिया था माता सबरी ने, तो संतों ने स्नान करना बंद कर दिया था कि तूने से जल को छू लिया, अब हम नहाएंगे नहीं। जिस सबरी को लोग देखते नहीं थे, जिसका छुआ पानी नहीं पीते थे, जिस रास्ते से सबरी निकल जाए उस रास्ते को छोड़ देते थे। समाज के लिए वो नारी इतनी गंदी थी, इतनी त्याज्य थी, उस नारी को हृदय से लगा लिया मेरे राम ने, उसके जूठे बेर खा लिए राम ने। पंपा सरोवर पे कहा कि आप स्नान करो, और जब उसने स्नान किया तो पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो गया। बताइए, राम से बड़ा वीआईपी कोई है? पर वो राम का व्यवहार देखिए कैसा है, कैसी उनकी जीवन शैली है, कैसी उनकी बोलचाल है, कैसा उनका व्यवहार, कैसा है उनका स्वभाव, नम्र है। वो शबरी से मिलते हैं, जूठे बेर खाते हैं। आप जरा 10-20 करोड़ के मालिक हो जाइए, फिर देखिए आप जमीन में नहीं चलते, उड़ने लगते हैं। क्यों? इतनी गर्मी किस चीज की दिखा रहे हो साहब? क्या है आपके पास, बता दो। जो दौलत है वो कब तक है ये बताओ। एक दिन तुम्हें उठाने 4 लोग आएंगे, तुम अकेले चल के तो शमशान भी नहीं जा सकते। हाँ, इसलिए मेरे हिसाब से तो इंसान को इंसान ही बन के रहना चाहिए, अकड़ जेब में रखनी चाहिए। सबसे मधुर व्यवहार रखो। आप किसी को धन देकर खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम मीठी वाणी से तो खुश कर सकते हैं। इसमें क्या खर्चा है बताइए? आपने यदि हमसे प्यार के 2 बात बोल लिए, शब्द बोल लिए, आपने अपनी बाई से, अपने नौकर से भी प्यार से बोल दिया, तो क्या घट गया? आपका छोटे हो गया, कद छोटा हो गया, पद छोटा हो गया? कहो मेरी माँ, भैया जी, इसीलिए बोल लो ना। पता नहीं जब बोलने का मन हो तब तक वाणी बचती है कि नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि लोग बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। बोल लो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हृदय में दया थी द्रौपदी के, और द्रौपदी तो मां है ना, इसलिए तो करुणा है। द्रौपदी मां है। भगवान ने कहा धन्य हो द्रौपदी, हत्यारे पर दया कर रही हो। जरा बताइए कि आपके पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? पर द्रौपदी उस हत्यारे को छोड़ने की बात कर रही है, बदले की कोई भावना नहीं है।
क्योंकि द्रौपदी कौन है। इसी बहाने आपका आना जाना वृंदावन में बना रहेगा, बच्चे जुड़े रहेंगे, और आपका दिया हुआ सहयोग, जो आप 21,000 रुपए देकर जो आजीवन सदस्य बनेंगे, तो आपका वो 21,000 वृद्धों के नाम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और उसी के ब्याज से वृद्धों की एक वक्त की रोटी चलती रहेगी, वृद्धों की रोटी की व्यवस्था होती रहेगी। आपके और हमारे ना रहने पर भी आप किसी वृद्ध को रोटी देकर जाएंगे, याद रखिएगा। यदि ऐसे कितने 21,000 जीवन में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये 21,000 आपके और हमारे ना रहने पर भी रहेंगे, और इसके ब्याज से वो मां रोटी खाती रहेगी। किसी को 2 रोटी देकर जा रहे हैं आप। इसलिए दान राजा हरिश्चंद्र ने किया, आपने आज सुना। दान करने वाला तो वर्षों तक याद किया जाता है, कल्पों तक याद किया जाता है। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं, औरों को भी जोड़ सकते हैं। ये कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है, आपके मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए टीवी YouTube पर, आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। और दिशा टीवी के माध्यम से आप सभी को कहें और भी लोग देखें। श्री द्रौपदी ने जब कहा कि प्रभु इसे छोड़ दो, अर्जुन कृष्ण के चरणों में चल पड़े। प्रभु अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान से पूछा अर्जुन ने, प्रभु क्या करें इस अश्वत्थामा के साथ, इसे मार दें या छोड़ दें। भगवान बोले, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये जात से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्के देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जली। आपने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ा दौड़ा ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए। अभी इसने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, नन्हा सा अंगूठे के बराबर रूप बनाते हैं, और आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुंती बुआ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अच्छा, कन्हैया का कुंती से क्या संबंध था, आपको पता है? कौन थी ये? वसुदेव जी की सगी बहन थी कुंती। कुंती का नाम था प्रथा। वसुदेव जी के जो पिता थे सूर, आपके के मित्र थे कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वसुदेव जी की 5 बहनें थीं। तो सबसे बड़ी बहन कुंती का दान कर दिया था कुंती भोज नाम के राजा को, तो नाम पड़ा कुंती। तो ये कृष्ण की सगी बुआ थी कुंती जी। कुंती के कितने पुत्र थे? हाँ, कितने थे? कुंती मां के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे का नाम था भीम, तीसरे का नाम था अर्जुन। और 2 पुत्र जो थे नकुल और सहदेव, ये कुंती के नहीं माद्री के पुत्र थे। कुंती के जो पति थे पांडु, पांडु की 2 शादियां हुई थी, एक कुंती के साथ, एक माद्री के साथ। तो कुंती से 3 पुत्र। ये तीनों देवता हैं, ये तो देवताओं से प्रकट हुए, अलग अलग विधान है इनका। पर माद्री के 2 और कुंती के 3, ये 5 पांडव हुए।
भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी कुंती बुआ। ये बुआ तो बाद में थी, ये भगत पहले थी, ये भक्त थी। और ये समझ गई थी कि ये जो कृष्ण है ये हमारे पुत्र बनकर आए हैं, ये हमारे भतीजे बनकर आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए जब कुंती कन्हैया को देखा करती थी ना, तो पुत्र के रूप में नहीं, परम पिता परमात्मा के रूप में देखा करती थी ये श्री कृष्ण। आज कुंती बुआ कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर, कन्हैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ कहो, क्या कहना चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, मैं कहना नहीं, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, माँ पहली बार आपके मुंह से सुना कि आप मांगने वाली हो, मांगो क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, विपिदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से दुख मांगती है, दुख दुख। अब बताइए कौन भला भगवान से दुख मांगेगा? दुख चाहिए किसी को, पर कुंती तो कहती है हमें दुख दे दो। अच्छा कुंती ने दुख क्यों मांगा? कुंती कहती है, कन्हैया मैंने सुख को भी देखा है, मैंने दुख को भी देखा है। मेरे जीवन में जब जब सुख आए उस सुख में मैं आपको अपने से दूर पाती हूँ, और जब जब दुख आए उस दुख में मैं आपको अपने से करीब पाती हूँ। ऐसे सुख का क्या करूं जिस सुख में मेरा कृष्ण दूर हो जाए? अच्छा तो वो दुख है जिसमें आपके दर्शन होते रहते। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान की याद कम आती है कि अधिक आती है? बोलो मैया जी, अधिक आती है ना, तो आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप भी भगवान से दुख मांगो। भक्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रभु तू सुख दे या दुख दे, पर एक वादा जरूर कर कि यदि जीवन में सुख आया तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी, और दुख आया तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी। बस आपको याद करती रहूं, आपको याद करता रहूं। मैं सुख और दुख को नहीं चाहता, मैं तो उसमें भी आपको चाहता हूं। मुझे सुख की भी कामना नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए उन्हें भगवान मिले। यदि सुदामा जैसा गरीब, सुदामा जैसी गरीबी में यदि भगवान मिलते हैं तो मुझे सुदामा जैसी गरीबी मंजूर है। यदि इस गरीबी में आप दर्शन देना उचित समझते हैं तो मैं मंजूर करता हूं, मुझे गरीब बना दो, मुझे गरीब बना दो कन्हैया। उस गरीबी में मैं आपको ना भूल जाऊं, बस आपसे विनती है प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो प्रभु मैं आपको, बोलो प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। जहां रहूं, जिस योनि में रहूं, मैं तो नाली का कीड़ा बनने को भी तैयार हूं। जिस नाली से, जिस स्थान से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो, मैं उस नाली का कीड़ा बनकर चरणामृत पीता रहूं, उसमें डुबकी लगाता रहूं। मैं तो बिहारी जी के चरणों की धूल बनने को भी तैयार हूं। बस प्रभु इस योग्य समझे तो। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते। मेरी नैया चलती है
पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हमें सुख नहीं, हमें तो दुख में, सुख में दुनिया साथ होती है, पर दुख में केवल द्वारिकाधीश। कुंती कहती है हमें सुख ना दो गोविंद, दुख दे। हमें याद है कि जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, तब आप ही तो आए थे। जीवन में जब जब दुख आया तो बचाने कौन आया? कन्हैया। अरे भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी, साड़ी खिंच रही थी, द्रौपदी ने किससे बुलाया था? पहले तो बुलाया गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया गुरुजी, पितामह, पहले अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव, सबको बुलाया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने क्या किया? अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी, कन्हैया ने आने में देर। अब द्रौपदी ने हाथ उठा करके कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। हे प्रभु कहां हो, कहां हो गोविंद? जब द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया साड़ी खींच रही है, यदि लाज गई तो लाज मेरी नहीं, लाज तो आपकी चली जाएगी। जब बुलाया, कहते हैं द्रौपदी ने जब कन्हैया को बुलाया था ना, उस समय कन्हैया द्वारिका में भोजन कर रहे थे, और द्रौपदी ने पुकारा तो भोजन एक निवाला हाथ में था, मुंह पे रखने वाले थे कि तभी द्रौपदी ने कहा, द्वारिकाधीश कहां हो? तुम्हारी बहन की साड़ी खिंच रही है, लाज बचा लो द्वारिकाधीश, लाज बचा लो, अपनी बहन को बचा लो। भगवान ने मुंह का वो निवाला बाहर रख दिया और दौड़ पड़े अपनी बहन की रक्षा करने। चले गए भगवान, देखो, और साड़ी बनकर भगवान खिंचने लगे। ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी समझ गई द्वारिकाधीश आ गए। कहा, अरे मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो आज चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कभी भगवान को बामन बनते देखा, कभी धनवंतरी बनते देखा, तो कभी मछली और कभी कच्छप बनते देखा। आज अपनी बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया, वस्त्रावतार, वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। बुलाने में देर लगाया द्रौपदी ने, मेरी मां, आने में देर नहीं लगाई कन्हैया ने। भोजन छोड़ दिया, दौड़ पड़े श्याम सुंदर। हम लोग, एक सज्जन बोले कि गुरुजी, आज भी बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, आज भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा, बुलाने वाली द्रौपदी हो तो आज भी आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? मां यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं?
माँ यशोदा बनकर सुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, सुदामा की तरह तुम रुलाते नहीं। बस सुदामा की कमी है, द्रौपदी की कमी है, यशोदा की कमी है, ग्वाल वालों की कमी है, प्रेम करने वालों की कमी है। वो आने में देर थोड़ी लगाता है। क्या नरसी का मायरा भरने क्या कन्हैया नहीं आए? पता है आपको, नरसी मेहता नाम के भगत थे, जिनकी पुत्री का विवाह था, नानी बाई का विवाह था, पुत्री का मायरा भरना था, समय था, विवाह की बेला थी, बहुत सारा धन धान्य देना था, पर नरसी जी तो खाली थे। बुलाया, आए भगवान और नानी बाई का मायरा भर करके गए। सोना चांदी की बरसात कर दी। भक्तों, देने में देर नहीं है, बस कोई प्रेमी भगत तो हो, कोई प्रेमी तो हो। अच्छा एक बात बताओ, आप तो स्त्री हो, स्त्री समर्पण किसके सामने करती है? पति के सामने या किसी और के सामने? हाँ, स्त्री समर्पण किसके सामने करेगी? पति भी खड़ा है और दूसरा पुरुष भी खड़ा है, किसके सामने होगा? किसके सामने होगा? सीधी बात है, एक ही उत्तर है इसका। स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है। अरे दुनिया में लाखों पुरुष हैं, क्या वो किसी पुरुष के सामने समर्पण करती है? केवल पति के सामने। बस पति हो सामने तो समर्पण होगा, जब पति ही सामने नहीं होगा तो समर्पण कहां होगा? बस भगवान कहते हैं कि तुम समर्पण कर दो, एक बार समर्पण कर दो, पत्नी बनकर समर्पण कर दो, क्योंकि भगवान को पति कहा गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। एक पति यह है जिसके सामने आप समर्पण करती हो, एक पति और है जिसके सामने भी समर्पण करना है, लेकिन इसके सामने हो जाता है, उसके सामने नहीं हो पाता। और उसके सामने मुझे अर्थात पुरुष को, अर्थात आपको, सबको समर्पण करना है, सबको सब कुछ देना है। प्रभु सब तेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई भक्त पत्नी बनकर समर्पण तो करे, कोई भक्त पत्नी बनकर समर्पण करे तो वो पति बनकर के आ जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। जैसे द्रौपदी की रक्षा, जैसे अर्जुन की रक्षा, महाभारत में बड़े बड़े दिग्गज सामने थे, भगवान ने अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने दिया। समर्पण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता जिंदगी में। भक्तों, कुंती दुख मांग रही है, भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तो कुंती बुआ ने कहा तो फिर ठीक है, यदि दुख नहीं दे सकते तो मुझसे एक वादा करो कि कभी 24 घंटे में एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही वरदान चाहती हूं। हर पल श्वास श्वास में आपका चिंतन बना रहे, आपका स्मरण बना रहे, बस आपसे यही वर चाहती हूं। देखो कुंती ने क्या मांगा, जिसका पुत्र राजा था, एक छत्र राज्य था, उसकी मां भगवान से क्या चाहती है। भक्तों, आपको दुनिया का सुख अच्छा लगता होगा, पर भगवान के भजन के सामने, भगवान के सामने ये संसार गुड़ की तरह है। संसार गुड़ है और भगवान की भक्ति तो रसमलाई है, रबड़ी है। कुंती बुआ दुख मांगती हैं, भगवान ने अपने स्मरण दिया है। आज एकांत में बैठकर भगवान ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने कहा प्रभु सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप आंख मूंद कर किसका ध्यान कर रहे हैं? कन्हैया बोले क्या बताऊं अर्जुन, जो भक्त मुझे याद करते हैं ना, मैं उन्हें याद करता हूं। अर्जुन बोले ऐसा कौन भगत है, ऐसा कौन खुशनसीब भगत है जिसे आप याद कर रहे हैं? कौन है वो, हमें तो बताइए। तब कह दिया भगवान ने कि उस भगत का नाम पितामह भीष्म है।
भक्तों, पितामह भीष्म नाम है उसका। हमारी माताओं से एक छोटी सी विनती है, कर लूं? मैया जी, कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक है। आप समय से आती नहीं हो तो समय से कथा पूरी नहीं हो पाती। तो कथा में 3 बजे से कौन कौन आएगा? कल से तो 6 बजे पूरी कर देंगे। कौन कौन आएगा? मैया हाथ उठाओ, भैया जी आप हाथ उठाओ, और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को जरूर, ताकि समय से आप घर जा सकें। तो कथा का टाइम कितने बजे से? 3 बजे से। तो आप लोग आज कितने बजे आए हैं? अपने आप से पूछ लो। हमारी ये माताएं आई, आप लोग पीछे वाली। मैया जी 3 बजे आप सब आइए, आपके एक भी कथा ना छूटे, एक भी शब्द ना छूटे, इसका हम ख्याल रखेंगे। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 बजे आप आ जाइए। तो कल से यहां पर कथा कितने बजे से मिलेगी? 3 बजे से 6 बजे तक मिलेगी। तो आप सभी से प्रार्थना है, कृपया समय का बहुत 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 ख्याल रखें। आज बस थोड़ी ही देर में अब आरती उतारेंगे, पुनः प्रसाद लेके ही प्रस्थान करिएगा। और कल से समय से सबसे निवेदन है, भारत 1 घंटा लेट है, पर कल से यहां बिल्कुल लेट नहीं होगा। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। किसका ध्यान कर रहे हो केशव? कन्हैया बोले मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। कौन भक्त है वो? नाम बताओ। बोले उस भक्त का नाम है पितामह भीष्म। 5 पांडव द्रौपदी सहित भीष्म के पास चले गए। अच्छा, पितामह भीष्म ना भगवान के अनन्य भक्त थे, बाणों की सैया पर लेटे थे। देखिए भगवान अपने भक्तों का किस प्रकार साथ निभाते हैं। ये भीष्म पितामह वही पितामह है जिन्होंने महाभारत में संकल्प ले लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन के पास श्री कृष्ण गए, अर्जुन पता चला क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह आपको मार डालेंगे। अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमें सोने दो, आप भी सो जाओ। कन्हैया बोले कल मरना है तुम्हें और आज सो रहे हो, कुछ उपाय करो, कुछ रणनीति बना लो। अर्जुन बोले प्रभु, जिसके सिर पर आपका हाथ हो, जिसका सारथी आप हैं, जिसके पास कृष्ण की संपत्ति है, जिसके सहयोगी आप हैं, जिसके रक्षक आप हैं, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? पितामह में इतनी शक्ति कहां कि आपके रक्षक को, आपने जिसकी रक्षा का संकल्प लिया है, उसे कोई मार सके? भक्तों, अर्जुन का विश्वास बहुत मजबूत था। द्रौपदी दौड़ी 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 आ गई। कन्हैया, पितामह ने हमारे पतियों को मारने का संकल्प ले लिया है, क्या करूं? भगवान बोले अब तेरे पतियों को तू ही बचा सकती है। मैं युद्ध करने जाऊं क्या? बोली युद्ध नहीं, हर लड़ाई युद्ध करके नहीं जीती जाती है, कुछ लड़ाइयां बिना युद्ध के भी जीती जाती है। चल मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को ले गए, लंबा सा घूंघट डाल लिया, द्रौपदी को डला दिया और कहा कि जाओ पितामह बैठे हैं, पितामह को प्रणाम करना। सुबह के 4 बजे थे। द्रौपदी गई और पितामह को प्रणाम करती है। पितामह ध्यान मग्न थे। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। जब ये वरदान दिया, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया और कहा पितामह, कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हो, तो मेरे पतियों को आप ही मारेंगे और मेरे सौभाग्य को आप ही बचाएंगे। अब मार देना है या सौभाग्यवती रखना है, आपके ही हाथों है। पितामह दौड़ पड़े, द्रौपदी यहां तू अकेली नहीं आई। बाहर जाकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका द्वार पर उतरी थी। तो भगवान को लगा किसी ने देखा तो लगेगा कि द्रौपदी पितामह से क्यों मिलने आई है, 1000 प्रश्न खड़े होंगे। इसलिए द्रौपदी की चरण पादुका लेकर के भगवान हृदय से लगाकर छिप करके खड़े हो गए। पितामह आए तो द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने हृदय से लगा रखी थी। पितामह बोले प्रभु, ये चरण पादुका हृदय से क्यों लगा रखी है आपने? भगवान बोले कि भक्त की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका सिर से
छाती से क्या मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूं। भक्त का अहित हो जाए ये देखने को मैं तैयार नहीं। मैं भक्त का अहित होने नहीं देता। भक्त की रक्षा के लिए, उसकी लाज के लिए, उसकी चरण पादुका हृदय से लगाना पड़े मैं तैयार हूं। भक्तों, वो भगवान सब कुछ करने को तैयार है। केवल आप क्या करें, वो आपके लिए सब करेगा। आप क्या करें? आप क्या करें? आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? क्या करना पड़ेगा? आपको केवल 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 प्रेम करना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। क्या करना है मैया जी, भैया जी? केवल प्रेम। द्रौपदी प्रेम करती थी, अर्जुन प्रेम करते थे, कुंती प्रेम करती थी। जितने भी भगत हैं ये भगवान की पूजा नहीं करते थे, ये तो भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, यहां दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां कितना बढ़िया जवाब देती हो तो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए है, वो नजर क्यों तरसेगी? जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ये प्रेम, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। अरे सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम। राधा कौन सी पूजा करती थी? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, सारी पूजा भूल जाइए, बस प्रेम करिए। लड्डू गोपाल जी को, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है कि नहीं? भगवान जी है कि नहीं? हैं? आप नहलाते हो उनको कि नहीं? बोलो मैया जी, नहलाते हो? तो नहलाते समय भी ना प्रेम होना चाहिए। नहलाओ, एक थाली लेनी चाहिए। उस थाली, जिस थाली में आप भगवान को नहलाते हो ना, वो थाली या तो चांदी की हो, या तो तांबे की हो, या तो पीतल की हो, या स्टील की हो, आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। उस थाली को लो और सबसे पहले चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए। उस स्टार के बीच में ओम लिखना चाहिए। और जिस जल से ठाकुर जी को आप स्नान कराना चाहते हैं, उस जल में पहले थोड़ा चंदन, केसर हो तो केसर, और तुलसी का पत्ता जरूर। उस तुलसी युक्त जल से फिर भगवान को सबसे पहले चरणों का स्नान कराओ, फिर कंधे पे जल डालो, फिर सिर पे जल डालो, और जल डालते समय बस प्रेम की धारा बहे। बस प्रेम जरूरी है। हर पूजा, हर कार्य में प्रेम है तो वो पूजा सफल है, और प्रेम नहीं है और आपने यूं यूं कर दिया तो वो बेकार है। तो प्रेम है तो भगवान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर भगवान को पहुंचिए एक टॉवल से, भगवान को पहुंच करके फिर भगवान को वस्त्र पहनाइए, फिर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करिए, ठाकुर जी सुंदर दिखें। बस फिर उन्हें जब श्रृंगार हो जाए तो उन्हें दर्पण दिखाना चाहिए। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का। आपने देखा कि नहीं ठाकुर जी को? हम तो अपने ठाकुर जी को रोज नहलाते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, सजाने की कोशिश जितना हो सके सब करते हैं। हाँ, एक पत्नी कभी कभी नाचती है। किसके लिए नाच रही हो? बोले पति को खुश करने के लिए नाच रही है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, माँ कहती है नाचो, बच्चे नाचते हैं।
किसके लिए नाच रहे हो? बोले माँ के लिए। बच्चा माँ के लिए नाचता है, पत्नी पति के लिए, जो भी करती है पति के लिए। हम जो करें अपने भगवान के लिए करें, अपने कृष्ण के लिए करें। उसमें जो भी करना हो, शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी भगवान के दर पे आप ना कीर्तन तो रोज करना चाहिए, कभी कभी खड़े होके झूमना भी चाहिए, नाचना भी चाहिए, भूल जाइए सब कुछ और कृष्ण के होकर के झूम जाइए। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती थी और फिर नाचती थी। लोग पूछते थे किसके लिए नाच रही हो? बोले दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी, वो तो गोविंद को रिझाने के लिए नाच रही हो। बस उनके लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार है। और ये क्यों हो सकता है, ये कब हो सकता है? बोले जब हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। प्रेम है तो सब होगा, और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है मेरी मां? प्रेम। भीष्म पितामह बैठे बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज कन्हैया पहुंच गए, पितामह दर्शन कर रहे हैं, श्री चरणों में गिर पड़े। पितामह भीष्म भाव से, कन्हैया आप आए हैं, मेरा तो जीवन सफल हो गया, बताइए मैं क्या सेवा करूं? पितामह कहते हैं कन्हैया आप आए, मुझे यकीन था कि जरूर आएंगे। देखिए पितामह भीष्म के हृदय में प्रेम था और वो बाणों की सैया पर लेटे थे। वो तो कृष्ण तक नहीं जा सकते थे, हम नहीं जा सकते, पर भगवान तो आ सकते हैं ना। सूरदास जी मंदिर जाया करते थे रोज। किसी ने कहा कि आपकी तो आंखें नहीं है, मंदिर क्यों जाते हो, किसे देखने जाते हो? सूरदास जी ने कहा मेरी आंखें फूटी हैं, मेरे बिहारी जी की आंखें थोड़ी फूटी हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं ना, और मैं उन्हें कैसे देखूंगा, बस वो मुझे देख लें यही पर्याप्त है। पितामह भीष्म नहीं जा सकते थे, पर कन्हैया तो आ सकते थे ना, और आए। वो अपने भक्तों को निराश नहीं करते मेरी माँ। पितामह के अंदर ना मिलन की चाह थी, कामना थी, उत्कंठा थी। एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए बेताब रहती है, हाँ या ना? एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए बेताब रहती है, हाँ या ना? मैया बोलो, तड़प होती है कि नहीं अपने पति और अपने बच्चे से मिलने के लिए? मैया जी हाँ ना जवाब दो। अच्छा, आपका बेटा परदेश चला जाए, साल भर बाद 2 साल बाद जब आए तो उससे मिलने की क्या पीड़ा हो, क्या तड़प होगी? पति परदेश में और वो आ रहा है, उससे मिलने की कितनी चाहत है, कितनी तड़प है? जितनी तड़प बच्चे के लिए और पति के लिए होती है, क्या इतनी तड़प कभी भगवान से मिलने के लिए हुई? भैया जी, मैया जी, ओ मैया, क्या इतनी तड़प आपके अंदर आई? यदि नहीं आई तो मैं यही निवेदन करने आया हूं कि भगवान के लिए आपको पहले तो तड़पना पड़ेगा। यदि वो तड़प आ गई, पितामह भीष्म भगवान को पाने के लिए ना तड़प रहे थे, और जब वो, अच्छा पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, वो चाहते तो मर सकते थे। किसी के पांव में एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, पितामह के शरीर पे तो बाण चुभे हुए थे, फिर भी वो मरे नहीं, क्योंकि इच्छा किसे देखने की थी? जब तक कन्हैया आपको नहीं देख लेता तब तक मैं प्राणों को नहीं त्यागूंगा। जब श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए तो पितामह भीष्म ने स्तुति करनी शुरू कर दी। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, मेरी बुद्धि से बेटी से विवाह कर लो, बुद्धि रूपी पुत्री से विवाह कर लो। और पितामह अपनी मति को कृष्ण के चरणों में लगाकर निज धाम को चले गए। संस्कार किया गया पितामह का। अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका गए हैं, वहां स्वागत हुआ है, तब परीक्षित का, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जन्म लेता है, और परीक्षित को देखने के लिए भगवान आए और निज धाम परम धाम को चले गए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने जंगल में ले जाकर के, गंगा के तट पर ले जाकर अनशन कराकर उनका उद्धार किया। भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके धराधाम छोड़ करके जब जाने लगे तो भाई
भक्तों ने कहा प्रभु आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे और जहां जहां ये भागवत होगी बस वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान गए नहीं, प्रत्यक्ष समा गए भागवत जी। भक्तों, श्री भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग का आधिपत्य हो गया चारों तरफ। एक दिन परीक्षित घर से निकले कि मैं अपने राज्य का मुआयना कर लूं। जब राज्य से निकले तो एक गाय और एक बछड़ा, काला सा व्यक्ति उस गाय और बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने पूछा गाय से, देवी आप कौन है, क्यों रो रही हैं? बछड़ा आप कौन है, बैल कौन है, क्यों रो रहे हो? उस बैल ने कहा कि मैं अपने दुख का जिम्मेदार किसे कहूं। कुछ लोग कहते हैं भाग्य में होता है तो दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध में होता है तो मिलता है, पिछले जन्म के गुण दोष हैं। कुछ लोग कहते हैं जो होना है सो होगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। परीक्षित समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं है। कौन है वो? धर्म थे। धर्म ही बैल बनकर के खड़े थे, ये पृथ्वी ही गाय बनकर खड़ी थी और ये काला सा व्यक्ति और कोई नहीं, ये कलयुग था जो गाय और बछड़े को, धर्म को मार रहा था। धर्म के 4 चरण होते हैं, याद रखना, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में 3 पैर टूट चुके हैं, सत्य, दया और तप। कलयुग